के समान है, लेकिन वह पृथ्वी रूपी कामधेनु कली रूपी गोमर, गोमर माने कसाई, कली रूपी कसाई के विवश हो गई है। कलयुग कसाई का रूप है और व्याकुल हो गई पृथ्वी। कलयुग के अनाचार, दुराचार, पापाचार से व्याकुल हो गई। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सवित धरा कुलानि। जामती न बई है, बई माने बीज बोने पर बीज जमता नहीं, जामती न बई है। कली करनी बरनी ये कहाँ लो, कली करनी बरनी ये कहाँ लो, करत फिरत बिनु टहल टई है। कली करनी बरनी ये कहाँ लो, कलयुग का यह करनी, कलयुग की जो करनी है, ये जो कलयुग का दुराचार है, उसको मैं कहाँ तक वर्णन करूं। कली करनी बरनी ये कहाँ लो, करत फिरत बिनु टहल टई है। बिनु टहल, बिनु टहल माने बिना प्रयोजन के, बिना मतलब के। करत फिरत टई है, टई माने नई नई युक्तियां, नई नई युक्तियां, कल बल छल, ये करते फिरते हैं कलयुग। टई माने युक्तियां, युक्ति लगाना। तापर दांत पीसी कर मीजत, को जानई चित, कहा ठई है। तापर दांत मी पीसी कर मीजत। इतना अनाचार, पापाचार के बावजूद भी यदि कोई धर्म परायण हो, कोई सन्मार्गीय हो, कोई सनातन धर्मी हो, कोई वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले हो, तो उसको देख करके यह कलयुग क्या करता है, दांत पीसता है, दांत कटकटाता है, दांत पर दांत रख करके रगड़ता है, दांत पीसता है। क्यों? गुस्से में आकर के, और हाथ मलता है। क्या बात है, क्यों इतने गुस्से में हो, हाथ क्यों मल रहे हो, दांत क्यों पीस रहे हो? कहा ये हमसे बच कैसे गया, ये हमसे अलग कैसे हो गया, ये हमारे में क्यों नहीं है, ये हमसे अलग क्यों है। इसी बात को लेकर के वह दांत पीसता है और हाथ मलता है। को जाने चित्त कहाँ ठई है, कौन जाने उसके चित्त में क्या ठई है, माने बाकी है, क्या बैठा है, क्या करना चाहता है, क्या उसकी इच्छा है, क्या उसने मन में निश्चय किया है, क्या करना चाहता है, किसी को पता नहीं। हरे संपूर्ण विश्व को, सबको तो अपने चंगुल में ले ही रखा है। एका दुक्का कोई यदि बचे हैं तो उसको देख करके उसको बहुत बुरा लगता है। मतलब उसका उद्देश्य है कि सभी पाप में प्रवृत्त हो, कोई भी धर्म कर्म में प्रवृत्त न हो। इसलिए ध्यान रखिएगा, कलयुग जरूर परेशान करता है, खास करके उनको जो धर्म कर्म में प्रवृत्त होते। कुछ लोग कहते धर्म कर्म करो तो और परेशानी बढ़ती है। क्यों नहीं परेशानी बढ़े, कलयुग जब पीछे लगा है तो। और फिर जब धर्म कर्म प्रबल हो जाता है, भजन का प्रभाव प्रबल हो जाता है, तो कलयुग दब जाता है, डर जाता है। कहते नहीं, राम नाम नर के सरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दले सुरसाल, पालहि दले सुरसाल। हिरण्यकश्यप किसी से नहीं डरता था, लेकिन भगवान नरसिंह ने उसे मार दिया। वैसे कलयुग भले किसी से न डरे, लेकिन नाम महाराज तो उनको पटक कर मारते हैं। इसलिए राम नाम की गर्जना होते ही
वो बेचारे सहम करके भागने लगते, कहां छुप जाए, डरते हैं वे। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु से, हे रघुनंदन सुनिए, आप इतना रहम मत कीजिए कलयुग पर, इतनी दया मत कीजिए। क्यों? कहा त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, ज्यों ज्यों सील बस ढील दई है। त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, त्यों त्यों उसी उसी प्रकार से ये नीच सिर के ऊपर चढ़ते हैं। किस प्रकार से? तो ज्यों ज्यों सील बस ढील दई है, ज्यों ज्यों जैसे जैसे सील के कारण आपने ढिलाई कर दी है, आपकी ढिलाई से ही ये कलयुग सिर पर चढ़ रहा है। त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, नीच निरादर ही सुखद आदर सुखद विशाल, कदरी बदरी बिटप गति पेखौ पनस रसाल। कुछ ऐसे हैं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको डांट फटकार लगाते रहे तभी ठीक रहेंगे। त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, ज्यों ज्यों सील बस ढील दई है। आपने सागर से विनती शुरू किया, सागर है सागर सुन ही नहीं रहा था, उसको कोई डर ही नहीं लग रहा था। आपने थोड़ी नाराजगी क्या दिखाई, धनुष पर बाण क्या चढ़ाए, बेचारे दौड़ते हुए आए, त्राहिमाम करते हुए आए। वैसे ही सरुस बरजी तरजिए तरजनी, कुम्ही लई है कुम्हड़े की जई है। सरुस बरजी, सरुस माने थोड़ा गुस्सा दिखाइए आप। हम जानते हैं कि आप गुस्सा नहीं करते हैं, आप बड़े ही सौम्य स्वरूप हमेशा प्रसन्न आनंदित रहने वाले हैं, लेकिन कलयुग की ओर थोड़ा सा गुस्सा दिखाइए। सरुस, थोड़े से रोष प्रकट कीजिए, सरुस। और बरजी माने रोकिए, थोड़ी सी आंखें टेढ़ी कर लीजिए ना, बावें टेढ़ी, और उसकी ओर देखिए। बरजी माने रोकिए, और तरजिए तरजनी, तरजनी माने अंगुली दिखा करके उसको तरजिए माने डांटिए, खबरदार। फिर तो कुम्हलई है कुम्हड़े की जई है, कुम्हड़े की जई है, कुम्हड़े की जई माने बतिया कि भांति वह कुम्हलइये माने मुरझा जाएगा, उदास हो जाएगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तरजानी देखी मर जाही। कुम्हड़े की ये प्रसिद्धि है, जिसे कद्दू कहते हैं, काशी फल कहते हैं। उसकी एक प्रकृति है कि यदि वह छोटा है, बच्चा है कुम्हड़ा, यदि उसको कोई उंगली दिखा दिया कि देखो ये कुम्हड़ा है, तो गया काम से। इसीलिए किसान इस बात को लेकर के सावधान रहता है कि उसको उंगली ना दिखावे। जरा सोचो, लोग कहते हैं कि ये लता पता और ये पेड़ पौधे, ये साग सब्जी क्या देखते हैं? बिना देखे कुम्हड़े की बतिया जो है मुरझा जाती है। कुम्हड़े की जई है, अर्थात प्रभु इस कलयुग पर बस थोड़ी सी नाराजगी, बहुत नरमी दिखा लिया। भगवान श्री राम जब श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में तीर्थराज प्रयाग में प्रकट होकर के काशी जी में जब आप भजन साधना कर रहे थे, तो एक दिन कलयुग आया। स्वामी जी ने कहा कौन? उसकी हिम्मत ना पड़े पास में आने का। स्वामी जी ने कहा जल्दी से आओ। बेचारा डरते हुए कहा त्राहि माम, मुझे शरण में ले लीजिए। कौन हो तुम? कहा महाराज मैं कलयुग। कलयुग कहां? उसके 2-4 दिन पहले भगवान महादेव से स्वामी जी मिले थे, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान। भगवान आशुतोष भोलेनाथ ने कहा था कि कलयुग से चिंता मत कीजिए, कलयुग आपका चेला बनेगा। कलयुग ने कहा महाराज मैं कलयुग, क्यों आए हो? कहा महाराज मुझे चेला बना लीजिए। चेला बनोगे? कहा चेला बनोगे तो मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। कहा हाँ सरकार, जो आप कहिएगा वही करेंगे। कहा ठीक है। कहा सुनो,
साधु भय तुम्हारे गुरु भाई, जनीन के बनी हो दुखदाई। ये साधु महात्मा तुम्हारे गुरु भाई हो गए, इसको दुखदाई मत बनना। कलयुग ने कहा गुरु जी एक धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं। क्या? कहा जो सच्चे साधु बनेंगे उनको मैं सहायता करूंगा, सहयोग करूंगा, उनको विरोध नहीं करूंगा, उनके भजन भक्ति में कोई विरोध नहीं करूंगा, लेकिन साधु के नाम पर जो ढोंग करेंगे उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको पटक के मारूंगा। तो स्वामी जी उस पर कुछ बोले नहीं, क्या ठीक है। तो कहने का भाव यह है कि कलयुग स्वामी जी के शिष्य बन गए। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले। भगवान श्री राघवेंद्र जब श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में आए तो कलयुग चेला बन गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं सरकार इसको ज्यादा नहीं, अब कोई लड़का है, कोई चेला है, कोई सेवक है, बड़ी धृष्टता करता हो तो उसको थोड़ी सी टेढ़ी निगाह से देखते हुए केवल उंगली दिखावे इतने में डर जाता है। बाप रे, नाराज हो गए स्वामी जी, मेरे गुरु जी, मेरे स्वामी नाराज हो गए, सावधान हो जाएंगे वे। तो गोस्वामी जी कहते सरुस बरजी तरजिए तरजानी कुम्हलई है, कुम्हड़े की जई है। और सरकार दीजे दादी देखी ना तो बली, मही मोद मंगल रितई है। दीजे दादी देखी, इस जगत की दुर्दशा देख करके दादी दीजिए, दादी माने न्याय दीजिए, दादी माने न्याय दीजिए, नहीं तो मैं आपकी बलिहारी जाऊं। यह पृथ्वी, महिमा ने पृथ्वी, मोद माने आनंद और मंगल से रितई माने खाली हो गई है, अब खाली हो जाएगी। पृथ्वी पर कहीं आनंद मंगल रहेगा ही नहीं, न कहीं मंगलोत्सव होगा, न आनंदोत्सव होगा, न भजन, न पूजा, न पाठ, न घंटी, न घड़ियाल, न शंख, कोई वाद्य ध्वनि नहीं, कोई वेद मंत्र पाठ नहीं होगा, कोई भजन कीर्तन नहीं होगा। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो तुलसीदास जी, सब कुछ होगा, खूब जोर शोर से होगा, कोई नहीं रोकेगा इसको। फिर तो ठाकुर जी ने कृपा कर दी। गोस्वामी जी कहते हैं भरे भाग अनुराग लोग कही, सब लोग अनुराग और भाग्य में भर गए, सबका भाग्य उदित हुआ, सब प्रेम में भर गए और सबने स्वीकार किया राम कृपा चितवनी चितई है। भगवान श्री राघवेंद्र अपनी कृपा भरी अवलोकनी से देख दिए और फिर खुशहाल आ गया, राम राज्य जैसा सुख आ गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की प्रार्थना पर संपूर्ण भूमंडल में राम राज्य जैसा वातावरण हो गया है। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।